अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित वो प्राचीन शहर जो रामायण काल से ही अपने गौरवशाली इतिहास, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वो स्थान जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी अयोध्या धाम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का काम लगभग पूरा ही हो चुका है और ऐसे में आप भी कहीं ना कहीं अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण अयोध्या दर्शन की जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें कि आप मेरे साथ वर्चुअली अयोध्या दर्शन का आनंद ले पाएंगे और यहाँ से संबंधित पूरी जानकारियाँ भी ले सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं, अयोध्या पहुंचकर आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और श्री राम जन्मभूमि के अलावा अयोध्या में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें कि आपको घूमना चाहिए। इन सारे चीज़ों की कंप्लीट जानकारी मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। अयोध्या पहुंचने के लिए आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड किसी भी माध्यम का सहारा ले सकते हैं। अयोध्या लखनऊ गोरखपुर मार्ग के ठीक बीच में अवस्थित है और इन दोनों ही जगहों से अयोध्या की दूरी लगभग 135 किलोमीटर की पड़ती है। तो यदि आप बाय रोड अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो इन शहरों से आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली बस सर्विसेज मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के आसपास के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है, या फिर आप चाहें तो अपने कार या फिर बाय टैक्सी इन स्थानों से अयोध्या तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन मार्ग की। तो अयोध्या ट्रेन मार्ग द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। दोस्तों, अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है। पहला है अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि अयोध्या सिटी के अंदर ही पड़ता है और यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, इस जंक्शन को अभी हाल फिलहाल में रीएनोवेट किया गया है, जिसके कारण ये जंक्शन काफी खूबसूरत हो गया है। जब आप इस स्टेशन पर पहुंचेंगे तो यहीं से आपको पूरा अयोध्या राममय दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे स्टेशन की बात करें तो वो है अयोध्या कैंट, जो कि अयोध्या सिटी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, आपको इन दोनों स्टेशन में से जहां के लिए भी ट्रेन की सेवा मिले, आप ट्रेन द्वारा यहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको यहां के लिए सीधी ट्रेन सेवा ना मिले तो आप यहां के आसपास के शहरों से भी यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे माध्यम की, जो है फ्लाइट। दोस्तों, अयोध्या में खुद का एयरपोर्ट हो चुका है, जिसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो आप चेक कर लें, अगर आपके शहर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट मिलती है तब तो अच्छी बात है, और अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी ना मिले तो आप यहाँ के आसपास के सबसे बड़े एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट तक उतर सकते हैं, या फिर गोरखपुर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और इन जगहों से आप अयोध्या बाय ट्रेन या फिर बाय टैक्सी बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं कि अयोध्या में स्टे कहाँ लें। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या में बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स हैं, लेकिन यदि आप ट्रेन द्वारा पहुंचते हैं तो आपको अयोध्या धाम जंक्शन के सामने वाले रोड में बहुत सारे होटल्स देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 400-500 रुपये से शुरू होने वाले नॉन एसी रूम मिल जाएंगे और लगभग 800 रुपये से शुरू होने वाले एसी रूम मिल जाएंगे, जो कि ठीक ठाक रूम होते हैं और 1000-2000 तक के रेंज में आपको अलग अलग बेड के हिसाब से अच्छे रूम मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, धर्मशाला की बात करें तो आपको कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, इन सारे जगहों के आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं मिल जाते हैं, जहां पर कि आपको 300-400 रुपये से भी रूम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अर्ली मॉर्निंग में ही अयोध्या पहुंच जाते हैं तो आप चाहें तो एक दिन में भी अयोध्या के सभी प्रमुख स्थलों को एक्सप्लोर करके आप शाम में वापसी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टे करना चाहते हैं और समय देकर इन मंदिरों को घूमना चाहते हैं तो आप यहां पर 1 डे का नाइट हॉल्ट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अयोध्या पहुंचने के बाद दर्शन किस प्रकार से करें। दोस्तों, अयोध्या दर्शन यात्रा की शुरुआत पवित्र सरयू नदी में स्नान के साथ प्रारंभ होती है। तो आप सरयू नदी में स्नान करने के लिए सरयू तट पर कई घाट, जैसे कि नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट में से किसी भी जगह पर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप राम की पैड़ी में भी स्नान कर सकते हैं।
दोस्तों राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है और ये नया घाट चौराहे के पास पड़ता है। तो यदि आप अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चौराहे तक पहुँचे। अगर आप अयोध्या कैंट पहुँचते हैं तो अयोध्या कैंट से आप नया घाट चौराहे तक पहुँचे। अयोध्या कैंट से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है और ई रिक्शा वाले इसके लिए लगभग 40 से 50 रुपए चार्ज करते हैं, जहाँ से कि आप बहुत ही आसानी से राम की पैड़ी पहुँच सकते हैं। और यदि अयोध्या जंक्शन से दूरी की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर दूरी पड़ती है राम की पैड़ी की अयोध्या जंक्शन से, जिसके लिए ई रिक्शा वाले लगभग 10 से 15 रुपए चार्ज करते हैं। माना जाता है कि सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जिस किसी भी घाट पर स्नान करना चाहें स्नान कर सकते हैं। दोस्तों इन सारे घाटों पर कई सारे नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए भी तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू के सभी घाटों का सौंदर्य भी देख सकते हैं। और यहाँ पर संध्या आरती भी होती है जो कि काफी मनमोहक होता है। वैसे दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पर राम की पैड़ी में स्नान करने के साथ अपने अयोध्या दर्शन की शुरुआत करते हैं। सरयू घाट के पास स्थित राम की पैड़ी वही स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं राम जी ने इस पैड़ी की स्थापना की थी और कहा था कि सायंकाल के समय जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान के लिए उपस्थित होंगे उन्हें सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों इसी स्थान पर दिवाली के समय भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग अयोध्या आते हैं। दोस्तों राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है, जिसके किनारे की एक सुंदर पार्क भी है। तो यहाँ पर बैठकर आप अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ बैठकर आपको एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसी स्थान पर यहाँ का प्राचीन नागेश्वर मंदिर स्थापित है। तो राम की पैड़ी में आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर में महादेव के दर्शन करने के बाद पुल पार कर जाना है और यहाँ से वापस से आ जाना है नया चौक पर। दोस्तों नया चौक पर आपको एक बहुत ही बड़ी वीणा देखने को मिलेगी जो काफी आकर्षक और सुंदर है। इस चौक पर काफी सारे लोग फोटोशूट भी कराते हैं। दोस्तों अब हमें इस स्थान से हनुमानगढ़ी की ओर चलना है। माना जाता है कि सरयू में स्नान करने के बाद पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए। तो नया चौक से हनुमानगढ़ी के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाता है, जहां से कि आप 10 रुपए देकर हनुमानगढ़ी पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में रहते हुए ही हनुमान जी पूरे अयोध्या क्षेत्र की रक्षा करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो हनुमान जी भी यहीं पर रहने लगे, क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम है वहाँ पर महाबली हनुमान जी भी रहते हैं। तो इसीलिए भगवान राम ने यहाँ पर हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया। दोस्तों हनुमानगढ़ी एक ऊंचे टीले पर स्थित है और यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें 76 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको हनुमान जी के बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी बाल स्वरूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए काफी सुंदर लगते हैं। चारों ओर से फूल मालाओं से ढके हुए हनुमान जी के इस 6 इंच प्रतिमा का स्वरूप काफी आकर्षक है। दोस्तों मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारी प्रसाद और फूल माला की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आप अपने जूते चप्पल और सामान को रख सकते हैं और उसके बाद आप यहां से प्रसाद या फिर फूल माला लेकर हनुमान जी के दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों यह मंदिर काफी सुंदर है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और यहाँ पर आप थोड़ा देर बैठिए, राम भक्त हनुमान का नाम लीजिए, उसके बाद दर्शन करते हुए धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़िए। दोस्तों हनुमानगढ़ी के पास ही कनक भवन, दशरथ महल, राम जन्मभूमि ये सारे स्थल पड़ते हैं और राम जन्मभूमि यहाँ से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से अभी हम सबसे पहले राम जन्मभूमि की ओर चलेंगे, वहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्री राम जन्मभूमि में और वहाँ पर रामलला के दर्शन करते हैं। दोस्तों जन्मभूमि की ओर जाने वाले पथ को एक भव्य कॉरिडोर का रूप दिया गया है और इस पथ का नाम श्री राम जन्मभूमि पथ रखा गया है। दोस्तों इसी पथ पर आपको बहुत सारे डोनेशन काउंटर और लॉकर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसी मार्ग में आरती पास को प्राप्त करने के लिए भी काउंटर है, जहां से कि आप संध्या आरती के लिए पास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये पास एक लिमिटेड नंबर में जारी किए जाते हैं। दोस्तों रामलला के दर्शन को जाने से पहले आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल,
घड़ी, कैमरा या फिर लेदर के पर्स, बेल्ट, इन सारी चीज़ों को जमा करना होता है। उसके बाद ही आप रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों ये निःशुल्क लॉकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए जाते हैं। तो मंदिर में जाने से पहले सारे प्रोहिबिटेड चीज़ों को हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं, उसके बाद दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहीं पर लड्डू काउंटर भी है, यदि आप लड्डू लेना चाहें तो यहाँ से आप लड्डू भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लाइन में लगते हैं और रामलला के दर्शन को चलते हैं। दोस्तों राम जन्मभूमि मंदिर का एक टाइम निर्धारित है और इसी निर्धारित समय में ही आपको दर्शन करना होता है। अगर दर्शन समय की बात करें तो सुबह 7:30 से 11:30 तक आप दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको दर्शन के लिए जाते समय भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन इसी महीने होना है, जिसके बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हो जाएंगे। उसके बाद दर्शन करने का आनंद और दोगुना हो जाएगा। दोस्तों ये मंदिर नागर शैली में काफी भव्य तरीके से बनाया गया एक अनूठा नमूना है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर चीज विशिष्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से लाइन में लगकर अब दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहुँचते हैं आपको यहाँ पर रामलला चांदी के सिंहासन पर विराजित दिखते हैं और यहाँ से आपको रामलला के बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगे और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर आ जाएं। दोस्तों इस मंदिर से निकलने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर पास में ही स्थित अमावा राम मंदिर की ओर। दोस्तों अमावा राम मंदिर में पटना के महावीर मंदिर की ओर से राम रसोई चलाया जाता है, जहां पर कि भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों इस मंदिर से निकलने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच जाते हैं कनक भवन। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में सोने से बना कनक महल रानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने श्रेष्ठ शिल्पकारों से अद्भुत निर्माण शैली में कनक भवन का निर्माण करवाया था। इस रमणीय कनक भवन में भगवान राम और सीता की सोने के मुकुट पहने हुए मूर्तियां सुशोभित हैं। इस मंदिर में आप भगवान राम और माता सीता के होने का सुखद एहसास प्राप्त कर सकते हैं। यह अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर महल माना जाता है। दोस्तों कनक भवन की खूबसूरती शाम में देखने लायक होती है। जब आप शाम में लाइट के जगमग होने के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले स्थल दशरथ महल की ओर। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी और कहा जाता है कि इस महल में महाराज दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन इसी महल में बीता था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर राजा दशरथ की सभा लगती थी और यहीं पर उनके सारे मंत्री भी बैठा करते थे। दोस्तों इस मंदिर की खूबसूरती भी रात में देखने लायक होती है। जब रात में आप जगमग लाइटों के बीच इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो यह मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम चलेंगे अगले मंदिर की ओर और वो मंदिर है राजद्वार मंदिर। दोस्तों ये मंदिर भी अयोध्या का काफी पुराना मंदिर है और एक ऊंचे टीले पर निर्मित है। दोस्तों कनक भवन के पास ही दरबार श्री लाल साहब मंदिर है, जहां पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है, तो आपको यहाँ पर भी दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों यहीं पास में ही कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर कि आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इन मंदिरों को घूमने के साथ साथ यदि आपके पास समय बच जाता है तो आप अयोध्या के और अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों को भी घूम सकते हैं, जैसे कि तुलसी स्मारक भवन, राम कथा पार्क, सूर्य कुंड, गुप्तार घाट, मणि पर्वत, मोती महल, छोटी छावनी। ये सारे दर्शनीय स्थल आसपास ही मौजूद है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप ज़्यादा समय लेकर आते हैं तो आप इन सारे दर्शनीय स्थलों को भी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाने पीने की।
तो अयोध्या में खाने पीने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं जहां पर कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे धर्मशालाएं ऐसी है जहां पर कि आपको काफ़ी कम रेट में खाना भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप इनमें से किसी भी जगह खाना पीना खा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो मैंने आपको अमावा मंदिर में जो राम रसोई के बारे में बताया, वहाँ पर आप कूपन लेकर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अयोध्या दर्शन यात्रा से संबंधित हर प्रमुख चीज़ों की जानकारी एक वीडियो में मिल जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।